ओम शांति। आज के वरदान, बाप दादा के वरदान अपने मीठे बच्चों के प्रति। डेट 15 मार्च 2024। वरदान है, महसूसता की शक्ति द्वारा पुराने स्वभाव संस्कार से न्यारा बनने वाले मायाजीत भव। आज बाबा ने कहा कि माया के ऊपर जय कब प्राप्त कर सकते हैं, क्या गलत है क्या राइट है। भगवान हमको सिखाते हैं ज्ञान द्वारा, लेकिन कितना सुनने के बाद भी हम अपने को परिवर्तन नहीं करते हैं। ज्यादातर बाबा अपने मुरलियों में विशेषता के बारे में कहते हैं, और आज बाबा का मुरली अपने कमी के बारे में कह रहे हैं। देखो, एक व्यक्ति रहता है, बहुत दारू पीता है। उनका परिवार वाले कहते हैं, रिश्तेदार कहते हैं, उनके फ्रेंड्स कहते हैं, डॉक्टर कहते हैं कि ये गलत है, मत करो। लेकिन वो दारू पीना बंद नहीं करता है। लेकिन जब उनका शरीर का कोई पार्ट डैमेज होता है, दर्द होता है, लीवर डैमेज होता है, तब उनको महसूस होता है, यस, मैंने गलत किया। टीवी में कितना कहा, रिश्तेदार ने कहा, डॉक्टर ने कहा, लेकिन सुना नहीं। लेकिन खुद जब उनको महसूस हुआ उन्होंने किया हुआ कर्मों का फल, तब उन्होंने अपना डिसीजन चेंज किया। ऐसे ईश्वरी जिंदगी में भी हम कभी कभी, लोग कितना भी कहे, हम उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। पहले जानते हैं हम श्रीमत के विरुद्ध चल रहे हैं। भले भोजन का सब्जेक्ट हो, अमृत वेले उठने का हो, मुरली सुनने का हो, अपने को आत्मा समझने का हो, हर रोज योग करने का बात हो, कितना बार बाबा कहता है। कल के मुरली में भी बाबा ने कहा 8 घंटा याद। लेकिन हम खुद को चेक करें तो ठीक से 8 मिनट भी नहीं होता है, उसमें भी इधर उधर जाता ही रहता है। और एक्सपेक्टेशन तो हमारा इतना रहता है कि भगवान मुझे ये करके दे दो, वो करके दे दो। तो कैसे होगा? तो खुद हमको ये महसूस होना चाहिए कि मैंने गलती की है, राइट नहीं है। उसके आधार पर अपना जो पुराना स्वभाव है, देह का स्वभाव, संस्कार, उससे डिटैच हो जाओ, जिससे हम बाबा के बच्चे बनते हैं। स्थूल हमको पता चलता है लौकिक और अलौकिक में क्या डिफरेंस। लौकिक वाले धन के लिए आते हैं, उन्हें स्वार्थ के लिए आते हैं। तो डिफरेंस समझ में आने के बाद हम क्या करते हैं, अलौकिक परिवार की तरफ ज्यादा अटेंशन रखते हैं। क्यों जानते हैं? लौकिक परिवार ज्यादातर द्वापर कलयुग की आत्माएं रहते हैं, और अलौकिक परिवार वाले ऑब्वियसली सतयुग त्रेता युग के आत्माएं रहते हैं। इसलिए हम ईश्वरी जिंदगी में क्या करते हैं, स्थूल ईश्वरीय परिवार के लोगों के साथ रहना स्टार्ट करते हैं, कि ज्ञान के आधार पर कलयुग और द्वापर युग की आत्मा से भी सतयुग त्रेता युग का आत्माएं अच्छा लगने लगती हैं। लेकिन आप आगे बढ़ते बढ़ते जब आप परमात्मा के साथ ज्यादा समय रहने लगते हो, मेरा अनुभव मैं आपको कहता हूँ, अलौकिक परिवार वालों से भी बाप दादा के साथ रहना आपको अच्छा लगता है। और भी आगे बढ़ते बढ़ते आपको ब्रह्मा बाबा से भी ज्यादा शिव बाबा के साथ रहना अच्छा लगता है ना। महसूसता होता है कि इन लोगों के साथ रहने से क्या होता है। जैसे आप जानते हो ना, जनरल में ट्रेन पर जाएंगे और स्लीपर में जाएंगे,
3 टायर एसी में जाएंगे, 2 टायर एसी में जाएंगे, उसका रिजल्ट सबको पता चलता है, तो डिफरेंस पता चलेगा ना हमको। तब वो जो सुकून का अनुभव करते हैं तो अच्छा वाला ही हम एक्सेप्ट करेंगे ना। इसीलिए बाबा कहता है आप में जो कमियां है ना, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार देह भान देहाभिमान, इसके कारण आप में जो सफलता मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है। एक बर्तन में इमली हो, आपने कितना अच्छा आइटम भी डाला हुआ हो, वो दूध फट जाएगा ना। हाँ, भले अच्छी सेवा करते हैं, अमृत वेला भी करते हैं, नियम की फॉलो करते हैं, व्हाइट कपड़ा सब कुछ करते हैं, लेकिन गुस्सा है, काम विकार है और कुछ कुछ कमी के कारण जो किया वो सब कुछ चला जाता है। इसीलिए बच्चे महसूस करो, जैसे भगवान को याद करने से शांति सुख आनंद प्यार शक्ति विशेषता और कर्मों में सफलता बाबा का साथ का एहसास होता है ना। ऐसे ही रावण को साथ में रखने से आपको महसूस होता होना चाहिए। इसके लिए भगवान बहुत सुंदर एग्जाम्पल देते हैं। सीता राजा का बेटी थी, राजकुमारी थी, थोड़े समय राम के साथ रहने लगी, अयोध्या में आई थोड़े दिन के लिए, उनके साथ रहते रहते उनके साथ का सुख का एहसास होने लगा, तो राम तुरंत कई के कारण जंगल में जाना पड़ता है। तो इतना समय का जो राजकुमारी का जीवन को तुरंत त्याग करती है, क्यों? थोड़े समय राम के साथ रहने के कारण वो महसूसता होती है, सुकून मिलता है उसको। उसके बाद जंगल में जाते हैं राम और लक्ष्मण को साथ में रखते हुए, जैसे हम भी सीता बनकर राम शिव बाबा के साथ में है, लक्षण एक लक्ष्य रखकर सारे दुनिया से मन से हम डिटैच हुए हैं, वानप्रस्थ अवस्था की तरफ है। ऐसी वानप्रस्थ अवस्था चल रहा था सीता का, लेकिन बीच में सोने का हिरण आएगा, उसके पीछे मारिच था, समझ नहीं पाई, राम से अलग हो गई, लक्ष्मण से अलग हो गई। जब रावण ने उठा लिया तब उनको पता चला, महसूस हुआ कि मैंने गलत। ऐसे भाई बहने, जब ईश्वरी जिंदगी में पुरुषार्थ में सेवा में साधना में तपस्या में हम आगे बढ़ते रहेंगे, उस समय हमको ऐसे विकार माया रावण बीच में आ जाता है, तो उसका भी महसूसता करना हमको अनिवार्य है, जरूर है, जरूरत है। क्योंकि आप उसको पहचानेंगे नहीं तो जितना आप साधना करते हो ना उतना रिजल्ट आपको नहीं मिलता है। एक जगह पर गंदा काम करते चलो, दूसरी जगह पर मेडिसिन लेते चलो, रिजल्ट कहाँ से आएगा बताओ? तो बाबा कहे कोई सीनियर भाई बहन कहे नहीं, खुद आपको महसूस होना चाहिए कि मेरे में क्या गलती है, इसीलिए मैं जो एक्सपेक्ट करता हूँ करती हूँ वो रिजल्ट्स मुझे नहीं मिलता है। उस चीज को, उस स्वभाव को, उस संस्कार से अलग होना। बाबा कितना सुंदर बात कहता है। बाबा ने ये नहीं कहा परिवार से अलग हो जाओ, घर से बाहर निकलो, सेंटर में आकर रहो, बाबा ने एक कभी भी नहीं कहा। बाबा क्या कहता है, बच्चे कमी आप में है। हम जिनके साथ में रहते हैं लौकिक और अलौकिक परिवार में, हम कहते हैं हमारा पति ठीक नहीं है, सास ससुर ठीक नहीं है, माँ बाप ठीक नहीं, नो वो सभी लोग ठीक है, लेकिन आप अपने संस्कार को सिलेक्शन करो ना, उनको आत्मा के रूप में देखो, सब कुछ ठीक होगा। शरीर के नाते से देखते हो ना, इसलिए गलत, राइट? तो अपने सोच को परिवर्तन करो, स्वभाव उनके प्रति भाव को चेंज करो। वो मुझे सदा मेरे साथ झगड़ा करता है, नहीं, वो सदा मुझे प्यार करता है, रूहानी प्यार। भाव को चेंज करो, अपना भाव चेंज करते 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 उनके प्रति जब पॉजिटिव वाइब्रेशन चला जाएगा, उनका भाव भी चेंज होगा। संस्कार क्या चेंज करना है, उनसे मुझे क्या मिलता है, उसके बदले मैं उनको क्या दे सकता हूं, मुझे उनको देना है।
ये संस्कार चेंज करो, दाता बनो, देवता नहीं। देवता बनना है। तो ऐसे ही पुराने स्वभाव और संस्कार को चेंज करो, नया स्वभाव संस्कार को अपनाओ, तब माया के ऊपर आप जय प्राप्त कर सकते हो। कभी कभी हम कुछ मेडिसिन लेते हैं, जैसे कि मेरा एग्जांपल, गैस्ट्रिक का मैं मेडिसिन लेता हूँ, लेकिन कभी गैस्ट्रिक बनने का कोई चीज है ना, आलू या और कोई उड़द का दाल का आइटम, इडली वड़ा खा लेता हूँ, तो गैस्ट्रिक बढ़ जाता है। क्यों? उससे जो गैस्ट्रिक बन रहा है उसको खाना बंद करना पड़ेगा ना। तो इसीलिए बाबा कहते वो महसूस हो, व्हाट इज द रीजन। इस पुराने देह की स्वभाव और संस्कार बहुत कड़े हैं, स्ट्रांग है, जो मायाजीत बनने में बड़ा विघ्न रूप बनते हैं। माया के ऊपर जय प्राप्त करना आपको नहीं लगता। जैसे कि सीता ने अपने शरीर के ऊपर जो गहने थे वो अयोध्या में रख दिया, कपड़े तो रख दिया, अपना किरीट को भी रख दिया, लेकिन मन में अभी भी इच्छा था सोने का। इसलिए भाई बहन हम क्या करते हैं, बीके बनने के कारण भोजन खाना बंद कर देते हैं, कपड़े पहनना बंद कर देते हैं लोगों को दिखाने के लिए, लेकिन अंदर से इच्छा रहता है थोड़ा कुछ। उसको आपने जब तक नहीं चलाया तब तक आप तपस्या नहीं होता है और बाबा का शक्ति का एहसास नहीं होता। और उन्हें बहुत सारे लोगों को देखा है, बीके बनते हैं, लेकिन थोड़े समय के बाद ईश्वरी सुख का अनुभव न होने के कारण पीछे नहीं हट सकते, आगे नहीं बढ़ सकते। क्यों? रूहानी प्यार का एहसास नहीं होता। क्यों? माया को अभी भी पकड़ कर बैठे हैं, इंद्रिय सुख मन में खा रहा है, चाहिए चाहिए चाहिए, लेकिन बीके ब्रांड लगाने के कारण उसको आप एक्सेप्ट भी नहीं कर सकते। देखो कोई एक व्यक्ति ब्राह्मण बन गया, पहले तो बाई बर्थ ब्राह्मण नहीं था, छोटेपन में वो नॉनवेज खाता था, दारू पीता था। हाँ, ब्राह्मणों को जब कमाई होता है वो तो देखकर वो ब्राह्मण बना, एजुकेशन भी कंप्लीट किया, पूजा भी करने लगा, उस समय तो बहुत अच्छा था। उसके बाद अपने गांव में वापस आ गया, 4-5 साल प्रैक्टिस भी किया। उसके बाद रास्ते में बार एंड रेस्टोरेंट दिखाई देता है, तब अपना मन कहाँ जाता है? जो पहला संस्कार है ना उसके तरफ जाता है। तो खाने का पीने का मन करता है। भले ब्राह्मण तो बने हैं, मंत्र तो है, पूजा तो कर रहे, लेकिन अंदर का जो स्वभाव अभी तक जला नहीं। इसलिए देह भान का वो स्वभाव भी जला नहीं है, आत्मा अभी तक बने नहीं है, आगे वालों को आत्मा समझ कर देख नहीं पा रहे हैं, इसलिए माया वार करती है। इसके कारण अब जितना भी साधना करो, सेवा करो, उसमें जो फल आता है उसमें आपको सेटिस्फेक्शन नहीं होता है। एक बात याद रखिएगा, भगवान के बनने के बाद हमने कितना अच्छा बिल्डिंग बनाया, कितना बैंक बैलेंस है, दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट। ब्रह्मा बाबा ने बाबा मिलने के बाद अपना धन यज्ञ को दिया, यज्ञ द्वारा अपना बिल्डिंग नहीं बनाया, अपने परिवार को यज्ञ को दिया, और यज्ञ के धन द्वारा अपने परिवार को पालन नहीं किया। लेकिन हमारा सोच उल्टा रहता है, इसीलिए जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट होना चाहिए नहीं मिलता। यस, परिवार का पालना करो जरूर, लेकिन ईश्वरीय शक्ति द्वारा। एक्सपेक्टेशन मत करना बाबा द्वारा हमको स्थूल में कुछ चाहिए, वो मिल जाएगा, लेकिन मिलने के बाद वही स्थूल चीज एक दिन आपके आगे विनाश होगा तो कितना दुख होगा बताओ। एक एग्जाम्पल बाबा देता है, आपने बाबा को एप्लीकेशन डाला डाला, मुझे पोता चाहिए, ओके, आपका जो सारा योग का जो शक्ति है ना पोता बनने में हो गया, तो पोता ने जन्म दे दिया, बड़े हो गए, आपने बहुत प्यार से पाला कि शिव बाबा ने मुझे पोता दिया, ओके एग्रीड। 15-20 साल के बाद दादी से पोता बात ही नहीं करता है, यूएस चला जाता है, नहीं तो एक ना एक दिन वो पोता आपके सामने शरीर त्याग कर लेता है, तब तब दुख होता है कि नहीं? जब पोता आपसे बात नहीं करता है तब आप किसको कंप्लेंट करते हो, बाबा इन्होंने ऐसे किया। बाबा कहते मैं क्या करूं, आपने तो जिद किया था कि वो मुझे चाहिए, मैंने तो दे दिया, अभी भुगत लो, मैं क्या कर सकता हूँ। वही भगवान की शक्ति, प्यार स्नेह सुख शांति स्नेह आपने लिया वो था, वो आपके साथ रहता, उसके द्वारा आप खेल सकते थे, सुख का अनुभव कर सकते थे। तो ये जो माया है ना, हम उसको समझ नहीं पा रहे हैं।
बाबा कितना कुछ कहता है मुरली में, ठीक है। इसीलिए इस स्वभाव संस्कार को चेंज करो। स्वभाव संस्कार रूपी सांप खत्म भी हो जाता है, लेकिन लकीर रह जाती है। कभी कभी अपने घर में मच्छर रहता है, गुड नाइट लगाते हो, मच्छर नीचे गिरता भी है, आपको लगता है मच्छर मर गया। थोड़े समय के बाद जब गुड नाइट का पावर कम होता है, वो थोड़ा हिलने लगता है और उड़ने लगता है, और आप फिर पीछे आपको और दोबारा काट लेता है। ऐसे थोड़ा समय के लिए, भाई जी थोड़ा समय के लिए माना क्या है, सिंपल। बाबा का मिलन के लिए जा रहे हैं, ओके, ट्रेन में फूड का नियम पक्का फॉलो। वहां माउंट आबू में सभी लोग 4 बजे योग के लिए जाते हैं, हम 2 बजे उठकर जाते हैं, क्योंकि हम बहुत अच्छा योगी है। क्लास अटेंड किया, सब कुछ किया, तो लगता है कितना अच्छा पुरुषार्थी है, साधना करते हैं। उसके बाद मिलन, मिलन के टाइम पर सब तन का मन का सब नियम फॉलो किया, बहुत अच्छा लगा। वापस आ गए अपने गांव में, तो जोश रहता है। 1 हफ्ते तक वही नियम, नुमा शाम योग, अमृत वेले योग, सब कुछ चलता है, ठीक है। बीच में एक बार एक इनविटेशन आता है शादी का, तो दूसरे रिश्तेदार का शादी है तो जाना पड़ता है। शादी में गए तो बोले पुराना स्वभाव संस्कार ऊपर आ गया, आ गया ऊपर। लकीक वालों से मिले, भोजन को देखा, खाने लगे, तो पुराना स्वभाव संस्कार आ गया। तो बाबा विधि विधान टाटा बाय बाय ओम शांति, दिस इज द वास्तविक। ऐसे ही थोड़ा समय में हम ईश्वरीय परिवार के साथ ऐसे बिहेव करते हैं, लेकिन लौकिक में आने के बाद लौकिक रूप में हम अपने को चेंज करते हैं। यस, हम घर गृहस्थ में हैं, वैसे रहना पड़ेगा, एग्री, लेकिन मन तो आपके हाथ में है ना, आत्मा तो आपके हाथ में है ना। मन का क्या भोजन खाना है, क्या खिलाना है, क्या नहीं खाना है, ये आपके हाथ में है ना, वो तो आप कर सकते हो। इसलिए बाबा कहता है बच्चे चेक करो, बहुत कुछ आपने त्याग कर लिया, लेकिन थोड़ा सा लकी रहने के कारण क्या होता है, थोड़ा सा पानी मिलते ही ऊपर आता है। हमारे घर के पीछे थोड़ा जगह है, बारिश आया तो अनवांटेड ग्रास आता है, उसको मैं काट देता हूँ। घर के पीछे एक आम का झाड़ है, मैं उसको डेली पानी डाल रहा हूँ। उसके नीचे जब आम के झाड़ के लिए मैं पानी डालता हूँ, उसके नीचे जो अनवांटेड ग्रास है ना, उसको भी पानी मिल जाता है, तो वो भी ऊपर आ रहा है। बाकी चीजों को पानी नहीं मिलता है ना, इसलिए वो सूख जाता है। वही समझता हूँ सूख गया, मर गया, लेकिन 2-3 दिन बारिश आते ही वो दोबारा ऊपर आ जाएगा। क्यों? जला नहीं है, संस्कार हुआ नहीं है, अभी भी थोड़ा कुछ है। इसी ही हमारे में भी थोड़ा विकार का संस्कार रहता है, तो समय पर वो ऊपर आ जाता है, जो समय आने पर बार बार धोखा दे देती है। कई बार माया के इतना वशीभूत हो जाते हैं, जो रॉन्ग को रॉन्ग भी नहीं समझते। जैसे वही एग्जाम्पल, राम भी कहते हैं, लक्ष्मण भी कहते हैं, देखो ये माया है, फिर भी सीता का मन इतना बंद किया हुआ रहता है, क्योंकि उनको सोने का हिरण चाहिए। इन्होंने कुछ कहा तो वो एक्सेप्ट नहीं करते, इसलिए बाबा मुरली में कितना बार कहते हैं। पर अपनी जिंदगी में असफलता भी होते हैं, क्या कारण हम जानते भी हैं, लेकिन उससे हम बाहर नहीं आते। इसलिए बाबा कहते हैं अंतिम समय में फेल हो जाएंगे, परवश हो जाते हैं। इसलिए चेक करो, और मैं सूसता का शक्ति द्वारा पुराने छिपे हुए स्वभाव संस्कार से न्यारे बनो, तब माया जीत बनेगी। लोगों ने कहा नहीं, यस मुझे अभी महसूस हुआ। अब इतना दिन तक भाई बहने कह रहे थे, अपने परिवार वाले कह रहे थे, बाबा ने कहा, लेकिन मैंने एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन आज मुझे महसूस हुआ, यस मैं रॉन्ग थी, रॉन्ग था। आपको एक्सेप्टेंस आना चाहिए, लोगों ने कहने के बाद चेंज नहीं। यस, मुझे वो रॉन्ग रास्ते को आगे आगे पकड़ना नहीं है। जब सीता को ये महसूस हुई कि मैंने गलत रास्ता पकड़ा, उसके बाद उनका तन भले रावण के पास था, मन राम के साथ। यस, आपका तन शादी के मंडप में है, मन शिव बाबा के साथ में है। कैसा हम सीता बने हैं, अपने को चेक कीजिएगा, क्योंकि ईश्वरी सेवा के लिए बाबा ने हमको निमित्त बनाया है। इसीलिए
पुराने स्वभाव संस्कार से दूर हो जाओ। भाई जी कैसे? सिंपल। शादी में जाओ, बाबा ने मना नहीं किया। कलर कपड़े पहनकर जाओ, बाबा ने मना नहीं किया। लेकिन ये स्वभाव संस्कार चेंज करो कि वो मेरा नाना है, चाचा है, मामा है, नहीं, वो आत्मा है। वहां भोजन खाने के लिए, सेल्फी लेने के लिए, फोटो लेने के लिए नहीं गए हैं, हम वहां ईश्वरी सुख देने के लिए गए हैं। नहीं, जब शादी में जाते हो पीछे बैठो आराम से, 5-10 मिनट बहुत अच्छा सॉन्ग डाला हुआ रहता है, बात करने को नहीं होता, इतना साउंड रहता है, बहुत अच्छा योग करो कि सारे अपने रिश्तेदारों को मैं पहचान दे रहा हूँ। बाबा एक बात कहते हैं, बच्चे अपने सारे रिश्तेदार को भगवान इस तरह पर आया है, उनको समझाओ, नहीं तो बाद में आपको गाली देंगी। उनको ज्ञान सुनाने का जरूरत नहीं, वहां बैठते हुए योग का वाइब्रेशन फैलाओ कि सारे रिश्तेदारों को मुझे ईश्वर ज्ञान देने के लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी मिला है। दामा के अनुसार बाबा ने इन सभी लोगों को एक जगह पर इकट्ठा की है। ऐसे सोचो, हम उनसे लेने के लिए नहीं आए हैं, देने के लिए आए हैं। राइट? तो इसे अपने पुराने स्वभाव संस्कार को चेंज करो। माया से नहीं लेना है, शिव बाबा का देना है। देवता स्लोगन, मेरेपन की अनेक रिश्तों को समाप्त करना ही फरिश्ता बनना है। मेरा चाचा, मेरा मन, मेरा मामा, मेरा काका, मेरा घर, मेरा गहने, मेरा संस्कार, ये मेरे मेरे को छोड़ दो। मैं कौन? सिर्फ एक एनर्जी, फरिश्ता। वो भी एक आत्मा, मैं भी एक आत्मा, बस इंडिपेंडेंट एनर्जी। मेरा नहीं है घर, सिर्फ रहने के लिए एक जगह, शरीर रहने के लिए एक जगह, आत्मा के लिए कपड़ा पहनने के लिए कपड़ा है, बस मेरा नहीं है। सब कुछ यूज करो, मेरा नहीं। पर रिश्ते से क्या हो गए? अलग हो गए। रेंटेड हाउस में रहते हो, क्या आपका है? रेंटेड कार में रहते हो, आपका है? नहीं। ओन कार लिया तो मेरा, ओन बिल्डिंग बनाया तो मेरा। एक बात बताऊं, वर्तमान समय में रेंटेड ही अच्छा है ओन से भी। ओन है तो आपको मेंटेन करना पड़ेगा, है। इसीलिए ये सारे जो चीज है, दुनिया है, आपका नहीं है। जितना मेरा समझती हो, जिम्मेदार आप बन जाएंगे। तो फरिश्ता माना मेरे से रिश्ता संबंध को अलग कर देना मन से। ये मत समझ लीजिए मैं जिसके साथ में हूं, मेरा बेटा, बेटी, सास, ससुर, माता, पिता, ये मेरा घर, मेरा परिवार, मेरा बैंक बैलेंस मुझे हेल्प करेगा। सॉरी, नोबडी। आपका कर्म का फल ही आपको हेल्प करेगा। इसलिए निराकार जो ईश्वर है, बैंक में जो शांति, सुख, आनंद, प्यार ये रखते हो ना, ये आपको हेल्प करेगा। अंत में विनाश होता है, बैंक के सामने खड़े होते हो, वो सब बैंक में बैलेंस है लेकिन इंटरनेट काम नहीं करता है, तो आपको धन मिलेगा नहीं। जहां ईश्वरी बैंक में आपने जो रखा है ना, शांति, सुख, आनंद, सेवा का फल, तपस्या का फल, दुआएं, पुण्य का खाता, जब भी चाहिए बाबा आपको रिलीज करेगा। 21 जन्म, ना इलेक्ट्रिसिटी, ना इंटरनेट, ना कंप्यूटर, ना क्लर्क, ना चिट्ठी लिखने का, ना एटीएम कार्ड, ना डेबिट कार्ड, ना क्रेडिट कार्ड। जब चाहे आपके अकाउंट से रिलीज करेगा। इन एक आपको एप्लीकेशन देकर रखना है ईश्वरी बैंक में कि बाबा जब भी जरूरत मिले मुझे आप दे दो। याद रखना, उस अकाउंट में सेविंग्स रहेगा तभी बाबा देगा। तो ऐसे निराकार शक्तियों को डिपॉजिट करते चलो, करते चलो, करते चलो। अंतिम समय में फाइनल एग्जाम में वही आपको हेल्प करेगा। एग्जामिनेशन हॉल में बैठेंगे ना, बुक आपको हेल्प नहीं करेगा, नोट्स हेल्प नहीं करेगा, मन में जो रिकॉर्डेड है वही हेल्प करेगा। बाजू में टीचर है वो भी हेल्प नहीं करेगा, बाजू में स्टूडेंट है जिनके साथ आपने पढ़ाई किया वो भी हेल्प नहीं करेगा। वो क्यों? क्योंकि वो भी एग्जाम पर बैठा है। आपके मन में जो है, उस एग्जाम हॉल में सारे क्लास वाले आपके हैं, फ्रेंड्स हैं, टीचर आपके हैं, माता पिता बाहर हैं, लेकिन एग्जाम क्वेश्चन को आंसर करने में कोई भी आपको हेल्प नहीं करेगा। यू आर इंडिपेंडेंट, यूनिक एंड सेपरेट। इसलिए भाई बहनों, याद रखो, फाइनल एग्जाम में पास करना है तो निराकार
पॉजिटिव एनर्जी को अपने पास स्टॉक रखो, वो आगे का जन्म में आप लेकर जा सकते हैं। ये तन, बिल्डिंग, रिश्तेदार, ये किसी को भी आप लेकर नहीं जा सकते हो। इसलिए कोई अपना समझना, उसमें मोह रखना, लोभ रखना और फाइनल एग्जाम में फेल होना, एक बात याद रखो, जिस टीचर ने आपको सिखाया उसके घर में आप हर रोज जाकर झाड़ू पोछा लगाया फ्री में, वो टीचर बाजू में रहते हुए भी वो आपको हेल्प नहीं करेगा। भाई जी थोड़ा एक्सप्लेनेशन कीजिएगा। सिंपल, सेंटर में जाकर आप कितना भी धन सेवा की, वाचा सेवा की, कर्मणा सेवा की, लेकिन वो कुछ भी आपको हेल्प नहीं होगा। योग ही आपको हेल्प में आएगा। तपस्या, उससे ही विकर विनाश होगा। योग से ही आपका समस्या का समाधान मिलेगा। मैंने ईश्वरी जिंदगी में देखा है, बहुत सारे आत्मा स्थूल सेवा करते हैं, दिल से करते हैं, प्यार से करते हैं, खुशी में रहते हैं, लेकिन थोड़ा समय के बाद ईश्वरी जिंदगी का सुख उनमें नहीं रहता है। इतना टेंशन, इतना समस्याएं, इतना विघ्न, इतना बीमारी। यस, बीमारी ब्रह्मा बाबा को भी आया, मम्मा को भी आया, गुलजार दादी को भी आया, लेकिन उन्होंने बीमारी की तरफ अटेंशन नहीं रखा, ईश्वरी सेवा की तरफ अटेंशन रखा। इसलिए सच्चाई को जानो, पहचानो, तपस्या करो। कि ओम शांति।